बोकारो के गांव में समारोह का आयोजन, शिक्षक बी महतो को किया गया सम्मानित। कोरोना काल में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए सम्मान। बेगूसराय में बढ़ाई गई कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार, लोगों में टीकाकरण को लेकर काफी उत्साह। जिले में कैंप लगाकर पंचायत स्तर पर चलाया जा रहा अभियान। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें सीधा रोहतास से है, जहां पर सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित ट्रक की चपेट में 10 लोग आए हैं, 2 बच्चे समेत 4 की मौत हो गई है। ये पूरी घटना शिवसागर के बम्होर की बताई जा रही है। वही घायलों को पटना रेफर कर दिया गया है। सभी पीड़ित लातेहार के निवासी बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर रोहतास से, जहां पर सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित ट्रक की चपेट में 10 लोग आ गए हैं। इस हादसे में 2 बच्चों के साथ साथ 4 लोगों की मौत हो गई है। ये पूरा हादसा शिवसागर के बम्होर का बताया जा रहा है। वही घायलों को पटना रेफर कर दिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष सिंह जुड़ चुके। आशुतोष, रोहतास में अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आकर 10 लोग आ गए हैं। कैसे हुआ है सड़क हादसा? जी, आपको बता दूं कि यूपी से काम करके लोग झारखंड के लातेहार लौट रहे थे। इसी बीच एक लाइन होटल पर लोग खड़े थे कि एक अनियंत्रित ट्रक ने 10 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 4 लोगों की स्पॉट डेथ हो गई और जो बाकी से जो लोग बचे हैं उनको पटना रेफर कर दिया गया है। फिलहाल जो है सभी मृतकों का सासाराम के सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। फिलहाल जो है अभी जितने भी घायल लोग हैं उनकी स्थिति अभी बेहतर बताई जा रही है। जी, प्रशासन का क्या कोई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचा है? जी बिल्कुल, प्रशासन घटनास्थल पर पहुंची हुई है, लेकिन फिलहाल जो है स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक को पकड़ लिया गया है, लेकिन चालक भागने में सफल रहा है। जी आशुतोष, घायलों की स्थिति अभी कैसी बताई जा रही है? जी, जो 500 घायल है, जो सभी महिला बताई जाती हैं, वो बिल्कुल अभी पहले से बेहतर उनका स्थिति है। जी, शुक्रिया आशुतोष, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो रोहतास की खबर, जहां पर अनियंत्रित ट्रक की चपेट में 10 लोग आ गए, 2 बच्चों समेत 4 की मौत हो गई। शिवसागर के बम्होर की पूरी घटना बताई जा रही है। वही घायलों को इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। सभी पीड़ित लातेहार के निवासी बताए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिहार में MIS-C ने दस्तक दे दी है। MIS-C यानी कि मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन का पहला मरीज जिले के मुजफ्फरपुर से सामने आया है। जिले के SKMCH अस्पताल में जांच के बाद बच्चे से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। डॉक्टरों ने संक्रमित बच्चे की हालत फिलहाल गंभीर बताई है। PQ वार्ड में भर्ती बच्चे को फिलहाल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। आपको बता दें कि MIS-C पोस्ट कोविड बीमारी जैसी है और ये मुख्य रूप से फेफड़े, किडनी और लिवर जैसे वाइटल ऑर्गन्स पर अटैक करती है। मनेर में गंगा नदी में हुए हादसे में दर्जन भर से अधिक मजदूर नदी में गिर गए। यह हादसा पटना, मनेर और सारण जिले के आसपास का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सभी मजदूर 84 सोन नदी से अवैध ढंग से बालू लेकर जा रहे थे और इसी दौरान तेज बहाव की चपेट में आने से ओवरलोड नाव पलट गई। हालांकि इस घटना में नाविकों द्वारा मजदूरों को सही सलामत बचा लिया गया। किसी भी मजदूर के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। एक और जहां बिहार का तिरहुत प्रमंडल बाढ़ की चपेट में है, तो वहीं दूसरी ओर मोतिहारी में सामाजिक कार्यक्रम पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। जिले के केसरिया प्रखंड, जो कि बाढ़ की भीषण चपेट में है, बावजूद इसके प्रखंड में शादी ब्याह का माहौल है। देखा गांव की बात करें तो इस गांव में बाढ़ के बीचों बीच टापू स्वरूप हिस्से में बीते दिन युवक ने अपनी बेटी की शादी रचाई। नाव से पहुंचे बारातियों के आवभगत के साथ साथ तमाम रीति रिवाज से शादी संपन्न कराई गई। मोतिहारी जी
बाढ़ जो है सही कब आया है? बाढ़ हम क्या 3-4 दिन लगा, 4 दिन में आज तो शादी इसमें कैसे होगा? मतलब तो बहुत सारा प्रॉब्लम जी, बहुत दिक्कत है। घर में देखिए पानी ढुका है, तो दिक्कत है, शादी क्यों हो रहा है? बारात यहाँ आपके दरवाजे पर कैसे से आएगा? डेंगू से आएगा बरकना। अच्छा, कई दिन रखे हैं बारात लाने के लिए? 2 बरकना है जी, आगे तो देखिए पानी गहरे पानी है ना, उससे कुछ होगा तो बरकना पे हर बाल बहाना की डेंगू आने की जगह उसकी थी। अच्छा, प्रशासन की तरफ से आपको कुछ सूचना दिए हैं सीओ साहब को? आप प्रशासन को दिए हैं? 100 लोग काम जाते हैं, काम जैसे कल ना आज बारात है, लोग बेटी का बहन की बारात है, तो कौन साधन का व्यवस्था किए था, तो सर कहा जाता है ऐसे नहीं, व्यवस्था नहीं किए, हम जनता के लिए मुजफ्फरपुर में मानसून की शुरुआत में ही उफनाई जिले की नदियों से 3 प्रखंड की 2 दर्जन से अधिक पंचायतों को प्रभावित किया है। 3 प्रखंड के लगभग 2000 से अधिक घरों में बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इन इलाके के प्रभावित लोगों को बचाव के लिए बांध पर शरण लेनी पड़ रही है। अब तक लगभग 2500 लोग बांध पर शरण ले चुके हैं। वहीं अन्य लोग भी बांध पर जाने की तैयारी में है। जिला प्रशासन की ओर से राहत कार्य लगातार रूप से जारी है। वहीं पदाधिकारियों की बात करें तो उनके ओर से लगातार रूप से प्रभावित इलाकों में हालात का जायजा लिया जा रहा है। रउआ लगना के खड़ी है। पदाधिकारी महोदय और जो बूढ़ी गंडक के और गंडक के इंजीनियर भी थे, एक्सिक्यूटिव इंजीनियर थे, और अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और खुद मैं भी था, और सभी बांधों का हम लोग तटबंधों का निरीक्षण करने के लिए गए हुए थे। और चूँकि गंडक का जो वाल्मीकि नगर से नेपाल से पानी छोड़ा गया है, इस कारण से पानी का थोड़ा जल स्तर अधिक हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो जल स्तर कम हो रहा है। एक चांद केवाड़ी पंचायत में है, सोहासी गांव है, वहाँ करीब 75-80 लोग थे जो प्रभावित थे। पश्चिमी चंपारण के बगहा में बाढ़ ने किसानों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। गंडक नदी के रौद्र रूप की चपेट में आने से कई गांवों में तैयार फसल बाढ़ की भेंट चढ़ गई है। बाढ़ को लेकर प्रशासन की ओर से की गई सारी तैयारियां कम पड़ गई। हालांकि चपेट में आए इलाकों का अब तक मुआयना करने के लिए प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं बढ़ाया गया है। इस इलाके के किसान लगातार रूप से दुखी है, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आकाशगंगा वेलफेयर सोसाइटी नर्रा के मंगल डाडी गांव में एक सादे समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में कोरोना काल में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजकीय मध्य विद्यालय जुनौरी के शिक्षक भीम महतो को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर चंद्रपुरा बीडीओ के साथ सीओ, घटियारी पंचायत के मुखिया, सांसद प्रतिनिधि आदि शामिल हुए। इस समारोह में चंद्रपुरा सीओ संदीप कुमार ने मल्हार परिवारों के बीच चावल का वितरण भी किया। पंचायत के घटियारी पंचायत का टोला मंगलवाड़ी में हमारे यहाँ कुछ मल्हार समुदाय के लोग यहाँ आए हुए हैं, बसे हुए। तो यहाँ के बच्चे लोग का थोड़ा सा शिक्षा में प्रेरित किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग ऐसी समुदाय से हैं और ये लोग शिक्षा की शिक्षा के और ही बहुत ही प्रोत्साहन योग्य बात है कि इन बच्चों को जो बहुत पीछे चले गए थे इस लॉकडाउन में, पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रही थी इन लोगों को, और भीम जी ने पूरा अपना समय दिया। और मैंने बच्चों से पूछा, बच्चे धीरे धीरे पढ़ने की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और गार्जियंस का भी यहाँ को धन्यवाद देना चाहेंगे जो बच्चों को पढ़ने पर प्रेरित कर रहे हैं। नहीं तो बच्चों को देखते हैं कि घूम रहे इधर उधर, नहीं पढ़ाई ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे भी पढ़ने प्रति जागरूक दिख रहे हैं।
सारण जिले में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत काजल ने बुलंद हौसले की मिसाल पेश की है। काजल ने कांस्टेबल के पद पर अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने के साथ साथ सहायक जेल अधीक्षक की परीक्षा में सफलता हासिल की है। उनके इस उपलब्धि से घर और आस पड़ोस में काफी खुशी का माहौल है। चयन अभ्यर्थी ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। मैं काजल किदाराम प्रसाद मालादेव कुमारी देवी रसूलपुर का निवासी हूँ। मैं कांस्टेबल पद मोतिहारी में तैनात रहते हुए जब भी खाली समय मिलता था मैं अपने पढ़ाई में व्यतीत करती थी, जिसका परिणाम आज सफलता के रूप में प्राप्त हुआ है। मैं पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को और महिला समाज को कहना चाहती हूँ कि परिश्रम का फल मीठा होता है। बेगूसराय जिले में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ा दी गई है। जिले के लोगों में भी वैक्सीनेशन को लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिले के विभिन्न प्रखंडों में कैंप लगाकर पंचायत स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए जिले में प्रशासन की देखरेख में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। पदाधिकारियों की ओर से लगातार रूप से लोगों से अफवाहों से परे हटकर वैक्सीन लेने की अपील की जा रही है। शरीर में कुछ भ्रांतियाँ आ गई हैं कि ये दवाई लेने से लोग मर जाएगा, या बहुत लोगों में आ रहा है कि नपुंसकता आ जाएगी। इन सब की भ्रांति के कारण बार बार सभी तरफ से रिफ्यूजल आता है। लोगों को लगता है कि हम नहीं लेंगे तो बहुत 2 साल रहेंगे। ये सब मीडिया के वजह से भी फैल गया है, जिस कारण लोगों में बहुत ज़्यादा समस्या आ गई है। यूपी के मेरठ में तीसरी लहर से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम तैयारियों में लगी हुई है। इसी के तहत मेरठ के पीआईसीयू और आईसीयू वार्ड के लिए 50-50 बेड की व्यवस्था की जा रही है, जिसको लेकर काफी तेजी से काम भी चल रहा है। मेरठ मेडिकल के प्रिंसिपल ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक रहेगी और उसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहले से ही तैयारियां कर रही है। के बेड हमें बनाने के निर्देश दिए गए। उनमें हमारे जो पिक्कू के जो आईसीयू के हमने बेड 50 बेड मंगा लिए हैं ऑलरेडी, वो आ गए हैं हमारे पास। वहाँ का सिविल वर्क जो थोड़ा बहुत बाद में चेंजेस होने थे और इलेक्ट्रिक वर्क कर दिया गया है। बाकी अभी वर्तमान में हमारे पास 10 पीआईसीयू के बेड और 10 आइसोलेशन के बेड हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध हैं, जो हमने पहले से अपने बना रखे थे। और सरकार की तरफ से हमें जो भी और लॉजिस्टिक खरीदने वगैरह के लिए बजट दे दिया गया। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें सीधा रांची से है। रांची से बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर बाल संरक्षण गृह पहुंचे हैं सिटी एसपी सौरभ। बड़ी खबर, सिटी एसपी सौरभ बाल संरक्षण पहुंचे हैं और एसडीएम और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, एसडीएम और भारी संख्या बल मौजूद है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एसपी ने एक्शन लिया है, तो एसपी अब एक्शन मोड में आ गए हैं। सिटी एसपी के नेतृत्व में छापेमारी लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, सिटी एसपी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, जहां पर बाल संरक्षण भी पहुंचे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, सिटी एसपी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, बाल संरक्षण गृह पहुंचे, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, बाल संरक्षण गृह जो डुमरडका स्थित है, वहां पे कई दिनों से शिकायतें मिल रही थी। अंदर बच्चों की नशे पानी की बात की जा रही थी। सूत्रों की माने तो अंदर उनके पास फोन होने की भी दावा की जा रही है, जिसको लेकर आज जो सिटी एसपी है, एसडीएम है, उनके द्वारा छापेमारी की जा रही है। इसके अंतर्गत 50-60 जो झारखंड सशस्त्र बल है उनकी भी मौजूदगी है और यहाँ के जो मजिस्ट्रेट है वो खुद पहुंचे हुए हैं यहाँ पे छापेमारी के दौरान। अभी फिलहाल छापेमारी अंदर चली जा रही है। कुछ देर में ही माना जा रहा है कि छापेमारी खत्म होने के बाद एसपी लिख लेंगे और पत्रकारों से बात करेंगे। जी अभी वहां पर किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? वीआईपी न्यूज के माध्यम से हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं।
जी देखिए, अभी अंदर छापेमारी चल रही है, अंदर पेट्रोल जाने के लिए मना कर दिया गया है, लेकिन बाहर मैं आपको बता दूं कि पुलिस की पूरी पद मौजूद है, किसी को भी आसपास से नहीं गुजरने दिया जा रहा है। जितने भी दीवारें हैं आपके संरक्षण गृह के, उनके आसपास पूरी पुलिस बल खड़ी है और अंदर 50 से 60 पुलिस बल गए हैं छापेमारी के लिए। और जो सिटी एसपी वो खुद अंदर है और आपके जो एसडीएम दोनों भी अंदर खुद खड़े होकर छापेमारी करवा रहे हैं। जी आशीष, एसपी के अलावा कौन कौन अधिकारी उनके साथ मौजूद है? जी देखिए, अभी फिलहाल सीडीएसपी के साथ एसडीएम में वो मौजूद है। आपके जो सदर थाना, जो लोकल 2 थाने पहुंचते हैं, सदर थाना और बजातो थाना दोनों मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं यहाँ के जो लोकल मजिस्ट्रेट हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, बाहर एडवोकेट्स भी हैं कि अंदर बड़ी छापेमारी चल रही है पुलिस बल के द्वारा। जी शुक्रिया आशीष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सिटी एसपी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, बाल संरक्षण गृह वो पहुंचे हैं, वहां पे छापेमारी की जा रही है। एसपी के अलावा पुलिस बल भी वहां पर मौजूद है। यूपी के मऊ जनपद में छोटी सरयू नदी की सफाई के दौरान अनियमितता की शिकायत मिलने पर अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने नदी का निरीक्षण किया। मौके पर पहुंचकर मामले की जांच करते हुए स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया कि जो भी कमी है उसे जल्द पूरा कर लिया जाए। बता दें कि राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश महासचिव और जनपद में किसान नेता के रूप में मशहूर देव प्रकाश राय ने विगत 2 जून को एक शिकायती पत्र लिखकर छोटी सरयू नदी में सफाई के नाम पर किए जा रहे गड़बड़ झाले की जांच कराए जाने की गुहार लगाई थी, जिसके आलोक में ये निरीक्षण किया गया है। है कि इसका भुगतान रोक दिया जाए और बरसात के बाद जो है इसको अच्छी तरह से खोदवा करके, ठीक है, एक मॉडल ड्रेन इसको बना दें सर। बस यही मैं चाहता हूँ, मेरी किसी से कोई रंजिश थोड़े है, ऐसा थोड़े है कि कोई अधिकारी मेरा दुश्मन है, ठीक है। तो क्या कोरम पूरा किया जा रहा था? नहीं, अब क्या करिएगा, इन के ऊपर भी दबाव रहता है, काम कराइए। तो अब लगे थे लोग, लेकिन अब जनता की मांग है भाई कि नहीं साफ से कराया जाए। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि भाई साफ से कराया जाए। और लोगों ने देख भी लिया कि जहाँ खोदना था वहां खोदी गई थी ना, ऊपर खोदी जा रही है। तो बस मैं चाहता हूं कि इसको जो है भुगतान रोका जाए, रोक करके जो है बरसात बाद इसका जो है खूब बढ़िया से काम करा करके। और थोड़ा पहले ध्यान दिया गया होता, जनवरी फरवरी के महीने में थोड़ी सी ड्रेन बीच में जो है जहां पानी का रुकाव था, मछली मारने वालों ने बंधा बनाया था, वो सब साफ कर दिया होते लोग। अप्रैल तक तो पूरी ड्रेन जो सूख करके साफ हो गई थी। जो शिकायत है, ये शिकायत छोटी सरयू ड्रेन से संबंधित है। और छोटी सरयू ड्रेन का इस बाढ़ अवधि में हेड टू 59 किलोमीटर की है ये, और 59 किलोमीटर की साफ सफाई का एक प्रावधान किया गया था, जो कि अभी चल भी रही है। और इसी के संबंध में एक शिकायत आई थी कि हेड पर कुछ किलोमीटर्स तक इस समय तक सफाई नहीं हुई। तो इस संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा कि 59 किलोमीटर की ड्रेन है, इसमें 4 मशीनें खुदाई कर रही हैं और लगभग 15 से 20 दिन हो गया इसको खुदाई करते करते। अभी हेड की तरफ मशीन नहीं आई है, जिससे कि जनता को या आम व्यक्ति को ये लग रहा है कि इस रीच को छोड़ दिया जाएगा। इस संबंध में मैं जनता को पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हेड की कोई भी जगह ऐसी नहीं होगी जहाँ पर साफ। कोरोना संक्रमण काल में नालंदा में सफाई कर्मियों की लापरवाही देखते बन रही है। लापरवाही का ये नजारा जिले के सिलाव के गांधी उच्च विद्यालय में बनाए गए कोविड जांच और वैक्सीनेशन केंद्र में देखने को मिल रहा है। केंद्र में मेडिकल वेस्ट को डिस्पोज नहीं किया जा रहा। इसका नतीजा ये है कि मेडिकल वेस्ट केंद्र के फर्श पर पड़ा सड़ रहा है। यहाँ कार्यरत लैब टेक्नीशियन के अनुसार बीते 10 दिनों में किसी प्रकार की कोई साफ सफाई नहीं हुई है। रोजाना 100 से अधिक लोगों की कोरोना जांच इसी केंद्र में होती है और सारा कूड़ा यूं ही फर्श पर गिरा रहता है। परेशानी हम लोग साफ सफाई होकर आते जाते हैं, लगता है जैसे हम लोग कौन जंगल में आ गए, इतना ही कचरा फेंका हुआ है। 10 दिन से काम करें, 10 दिन 1 दिन भी सफाई नहीं। अच्छा बोलो क्या कहाँ कौन चीज फेंके, डस्टबिन चले हम अपने से चाहते हैं कचरा बताओ उसको। हमें तो लग रहा है सर कि यहाँ आने से हमें कोरोना हो जाएगा। ऐसा माहौल यहाँ का है, इतना गंदगी है, जहाँ सुई पड़ता है, जहाँ वैक्सीन पड़ रही है, वहाँ पे इतना मतलब जो भी जांच हो प्रक्रिया में है, जो मेडिकल द्वारा जांच किया जा रहा है जो सामान से, वो सामान सारा यहाँ बिका हुआ है।
बिहार में लगातार हो रही बारिश का असर तमाम नदियों में भी देखने को मिल रहा है। छोटी बड़ी सभी नदियों के जलस्तर में वृद्धि देखने को मिल रही है। भागलपुर के सबौर ब्लॉक के रजनीपुर गांव की पंचायत के लोग अपने इलाके में बहती गंगा नदी के बड़े जलस्तर को लेकर खौफ में जी रहे हैं। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोग बचाव कार्यों की तैयारी में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि बाढ़ आने पर यहाँ के लोग गांव छोड़कर जाते नहीं बल्कि यही पेड़ों पर मकान बनाकर रहते हैं। वहीं इस गांव की बदहाली को लेकर स्थानीय विधायक अजीत शर्मा ने जिला प्रशासन को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि बोल्डर और पिचिंग करवाना एकमात्र बचाव का उपाय है, लेकिन वो भी अब तक नहीं किया गया है। पानी का बाढ़ है और पानी के पहले हमसे मचान बना के रखते हैं, बाल बच्चा के लिए तैयारी करते हैं और अनाज पानी जो है मचान पे रखते हैं। तो पूरा पानी होता है तो हम बुला के तहत रखते हैं और यहाँ कोई साधन नहीं सरकार दे रहा है। बरसात पानी पे ऐसे काम करते कोई जोर साधन नहीं है, ऐसे पानी पे सब बाल बच्चा भटे डूबे मचान बना कर रहे 12 बजे मचान बनेला मचान पर बकरी माल जे लोग नहीं भगेल कुछ घरों में रहना घरों में अनाज पानी 12 चीज से अब छोड़ी जमीन में हर वर्ष बाढ़ आता है और कटाव होता है, करोड़ों रुपए खर्च होता है। माननीय मुख्यमंत्री को पता ही नहीं कितना लूट मचा हुआ है। फिर इस बार अभी रजनीपुर पंचायत में आप देख रहे हैं कि कटाव चालू है, गांव का गांव कट जाता है, रुपये लूट लिए जाते हैं, कोई ठोस काम नहीं होता है ताकि बचाया जा सके आगे। आपको कोई चिंता जनता का नहीं है सरकार को, लूट के अलावे कुछ नहीं होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, जो भी काम करते हैं सही ढंग से करें और नहीं जो पदाधिकारी करते हैं उन पर कार्रवाई करिए। झारखंड सरकार की कृषि नीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसानों के साथ खेत में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान गिरिडीह नगर निगम के मेयर सुनील पासवान ने मुफस्सिल ब्लॉक के गांव में किसानों के साथ प्रदर्शन किया। मौके पर उन्होंने पूर्व सरकार की सराहना की और वर्तमान सरकार पर किसानों के साथ अन्याय करने का आरोप भी लगाया। सम्मान निधि को फिर से चालू करना होगा। बीजेपी द्वारा किसानों के समर्थन में खेतों में धरना प्रदर्शन को जेएमएम ने राजनीतिक नौटंकी बताया है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस मुद्दे को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इस कार्यक्रम को अजीबोगरीब कार्यक्रम बताया। इसके साथ ही सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। डेढ़ साल पहले 5 वर्षों के लिए वो सत्ता में थी। 5 वर्षों में उनके सत्ता शासन काल में और 7 वर्षों के केंद्र सरकार के कार्यकाल में किसान और किसानी को लेकर जिस प्रकार से नीतियां तय की गई उसमें किसान कहीं नहीं है। किसान की जगह कॉरपोरेट जगत है। आज राज्य में एक राजनीतिक नौटंकी देखने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण आज खेतों पर नजर आए। जो खेत लूटने की काम करते हैं, किसानी को कॉरपोरेट के हाथों देने का काम करते हैं, उसी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा आज एक अजीबोगरीब राजनीतिक कार्यक्रम किया गया और राज्यसभा ने
चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।